हेलो। बीएससी ऑनर्स पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ पेपर 4 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। माई सेल्फ दिलीप नागपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपका पेपर 4 आपको पढ़ाऊंगा। पेपर 4 का जो आपका टाइटल है, जो आपके पेपर 4 बुक का जो नाम है वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। ये ऐसा नाम से आपको पेपर 4 आपको करना है। इसका लेक्चर 1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको एक बुक, जिसका कि राइटर जीएस मलिक, ये बुक आपको मार्केट से परचेज करनी है या कैसे भी मैनेज करनी है अपने प्रीवियस स्टूडेंट से। जीएस मलिक राइटर की बुक हम स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पेपर 4 को पढ़ने के लिए यूज़ करेंगे। ओके। अब इस पेपर की बाकी पेपर्स की तरह आपको पता है 3 यूनिट्स हैं। ईच पेपर हैज़ 3 यूनिट्स। इसमें भी 3 यूनिट्स हैं। जब आप इस बुक को एक्सेस करोगे, जो मैंने ऊपर लिखी है बुक बाय जीएस मलिक, तो इसके अंदर जो चैप्टर हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस में है, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए, पहले यूनिट 1 की बात करते हैं हम। यूनिट 1 में आपके 4 चैप्टर कवर है, वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके। यूनिट 2 के अंदर केवल 2 चैप्टर कवर है, बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। और यूनिट 3 जो है, इसके अंदर भी 2 चैप्टर कवर है। एक तो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर नंबर है 1 2 3 5 6 7 8। 8 चैप्टर, जिसका कि नाम भी मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, प्लेनेटरी मोशन। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है इस यूनिट का, उसका टाइटल है इंडियन कैलेंडर, या उसका जो टॉपिक का उस टॉपिक का जो शीर्षक है वो है इंडियन कैलेंडर। ये आपको जीएस मलिक वाली बुक में नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे करेंगे हम इसके लिए मैं आपको एक सेट ऑफ नोट्स दूंगा। ठीक है। हर साल हम ऐसे ही करते हैं। वो नोट्स आपको मुश्किल से 6-7 पेजेस के नोट्स हैं, वो आपको फोटोकॉपी करवाने हैं। और आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पीडीएफ डाल दूंगा इसकी बाद में, जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, या इस चैप्टर का जो नाम है वो है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या मेन आइडियाज़ पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना के लिखे हैं। देखिए अब इधर हम इसमें पढ़ेंगे ग्रेट एंड स्मॉल सर्किल ऑफ ए स्फीयर, फिर इसकी एक्सिस, पोल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोल्स। ये एक्चुअली सिलेबस है इस चैप्टर का। स्फेरिकल रेडियस, सेकेंडरीज, स्फेरिकल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इस कंसेप्ट को, या इस आइडिया को, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेट एंड स्मॉल सर्किल ऑफ ए स्फीयर, और इससे रिलेटेड हम एक प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है। तो हम केवल और केवल आज किस पे फोकस कर रहे हैं, मतलब मैंने आपको जस्ट स्टार्ट ही करा दिया है ये पूरा चैप्टर। हम केवल इस आइडिया पे फोकस कर रहे हैं आज, ग्रेट एंड स्मॉल सर्किल ऑफ ए स्फीयर। तो देखिए आप, ये जो आइडिया है, वैसे तो आप ये बीएससी पार्ट 1 जो आपका पेपर 3 था, उसमें आपने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था स्फीयर,
उसमें आप इसको पढ़ चुके होंगे, तो हम इसको जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एक बात समझने जा रहे हैं कि इस लाइन का क्या मीनिंग है। इधर देखिए आप, सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय ए प्लेन, है ना। तो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये एक आपको राउंडेड शेप दिख रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आपके दो आंसर हो सकते हैं, या वेरी फर्स्ट आपका एक ही आंसर होगा कि ये एक सर्किल है, ये वृत्त है। बट रिमेंबर, ये एक वृत्त नहीं है, बल्कि ये एक स्फीयर है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं गोला। अब स्फीयर और सर्किल में तो आपको डिफरेंस पता होगा। सर्किल इज ए 2 डायमेंशनल कर्व, जबकि स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, एक सर्किल को आप एक कागज पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल, लेकिन एक स्फीयर को आप एक कागज के प्लेन पे नहीं बना सकते। तो फिर मैं इसको स्फीयर कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो कागज के प्लेन में बना हुआ है। तो ये हमको यहाँ विजुअलाइज करना है कि ये एक स्फीयर है, एग्जैक्टली ये इसका एक आयतन है, इसका एक वॉल्यूम है, ये जगह घेर रहा है। जैसे आप कल्पना कीजिए ये कोई एक फल है या कोई बॉल है, बड़ी बॉल होती है ना फुटबॉल, उसको हम स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक आइडिया समझा रहा हूँ। पहले उसके लिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर अलग से ये एक देखिए, इधर ये स्फीयर मान लीजिए, जस्ट लाइक आप इसको समझ लीजिए कि ये एक फल है। जैसे गर्मियों के मौसम में आने वाला सबसे बेस्ट फल हम मान सकते हैं तरबूज है, ये राउंडेड। ठीक है, अब इस तरबूज को मैंने एक बहुत बड़े नाइफ से काटा। किस तरह से काटा? एक स्पेशल तरीके से काटा। मैंने क्या किया, इस नाइफ को इस तरबूज के बीचों बीच से काटा, बहुत ताकत से, प्रेशर से मैंने उसको बीचों बीच से इस तरह से काटा ताकि इसके दो इक्वल पीसेस बन जाएं, दो बराबर। तो एक जो पीस इसका बनेगा, देखिए वो तो ये देखिए ऊपर वाला, उसको हम कह सकते हैं, है ना, और एक बनेगा इसका नीचे वाला। हमने दोनों पीसेस अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों पीसेस को हमने सामने से देखा तो हमको जो इस तरबूज का जो खाने वाला पोर्शन होता है, रेड पोर्शन जिसको हम खाते हैं, वो दिखेगा। तो वो पोर्शन की अभी हम बात करते हैं। पहला आप इधर देखिए, यहां पर क्या दिखेगा आपको, ये इस तरह से जो मैं इसकी शेप बना रहा हूं, ये क्या होगा, ये उस रेड जो पोर्शन है जिसको कि हम खाते हैं, मान लीजिए वो रेड पोर्शन में ये वाला बनाता हूं, ये वो रेड पोर्शन है, ये जो दिखेगा हमारे को ऊपर, जिसमें कि हमारे सीड्स भी होते हैं, बीज लगे होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर शेप बनाई है, ये कहलाएगा तरबूज का सेक्शन, यानी स्फीयर का सेक्शन बाय द प्लेन। प्लेन यानी कौन? नाइफ, हमने चाकू जिससे काटा। यानी कि ये जो डॉटेड पोर्शन मैंने बनाया है ग्रीन कलर से, देखिए वापस बना रहा हूं, ये कौन है? ये कहलाएगा स्फीयर और प्लेन का प्रतिच्छेदी वक्र, इसको कि हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सेक्शन। और अब मैं आपको पूछूं कि ये मैथमेटिकली क्या डिनोट कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इट इज डिनोटिंग ए सर्किल। ये एक सर्किल को डिनोट कर रहा है। कैसे? अभी तो ये डायरेक्टली अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो क्या ये आपको एक सर्किल दिख रहा है? तो आप कहोगे साहब ये तो सर्किल नहीं है, पर हम जानते हैं वास्तव में अगर हम इसको विजुलाइज कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली इस तरह से हमारे को शेप में दिखेगी, सर्कुलर शेप होगी ये। तो ये बात आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि अगर एक स्फीयर को, स्फीयर यहाँ कौन है? ये रेड कलर, इसको हमने एक नाइफ से काटा, तो जो ये जो डॉटेड कर्व हमको दिख रहा है, डॉटेड कर्व, डॉट 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 जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये कहलाता है सेक्शन। याद कर लीजिए इस वर्ड को, सेक्शन। और पूरा अगर हम इसकी बात करें तो सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन। प्लेन कौन? जिससे हमने इसको काटा। अब हम यहां पर सिंपल सी बात कि ये एक सर्किल होता है, इस बात को हम यहां पर, मैंने आपको सिर्फ यहां लिख दिया है। आप अगर चाहें तो इसको आप समझ के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की चीज़ है।
कि इसको मैंने प्रूव किया है कि ये डॉटेड शेप ये सर्किल है। यहाँ पर इस यहाँ पर तो ये ग्रीन कलर से शो नहीं है, पर यहाँ पर अब मैं एरो लगा रहा हूँ, ये सेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये आप इसको गो थ्रू हो जाइएगा, इसको प्रूव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझ में आई हमारे को बात कि ये एक सर्किल है डॉटेड पोर्शन, और इस सर्किल का सेंटर, देखिए सर्किल हम कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई केंद्र या सेंटर होगा, ये सर्किल का केंद्र होता है ना। पर अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अभी यहाँ पर क्या होगा, दो सेक्शंस बनेंगे, एक तो अपर वाले पोर्शन में बनेगा, एक नीचे वाले पोर्शन में भी बनेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी स्फीयर को इस प्रकार एक प्लेन से काटें कि उसके दो इक्वल पोर्शन बन जाए, तो इस प्रकार से जो इसका सेक्शन बन रहा है या ये जो सर्किल बन रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेट सर्किल। अब दूसरा वापस से देखिए, अब इधर इस डायग्राम में देखिए वापस से, ये हमारा एक स्फीयर है। मैं पहले इसको मिटा देता हूं। अब की बार मैंने इसको वापस से कट किया, ठीक है ना, लेकिन अब की बार मैंने इसको कट नीचे से किया, यहां से। तो अब की बार जब ये दो पीसीस में बटा, दो पीसीस में डिवाइड हुआ, तो ये पीसीस अब अनइक्वल है। ऊपर वाला जो पीस आप देख पा रहे होंगे, देखिए इधर से वापस से मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट कलर से मैं इसको मार्क करता हूं, ये है इसका ऊपर वाला पोर्शन। ये तो बड़ा पोर्शन है और ये इसका नीचे वाला पोर्शन है। मैं आपको रेड कलर से मार्क कर देता हूं। तो ये दोनों पोर्शन अनइक्वल साइज के हो गए। तो इस केस में जो मेरे पास यहां पर ग्रीन कलर में सेक्शन बन रहा है, देखिए ध्यान से समझना, ये जो सेक्शन बन रहा है यानी ये जो सर्किल बन रहा है, ये इस ऊपर वाले बड़े पोर्शन का भी पार्ट है और नीचे वाले छोटे पोर्शन का भी पार्ट है। इस केस में ये सेक्शन कहलाएगा स्मॉल सर्किल। क्या कहलाएगा? स्मॉल, यानी कि छोटा। स्मॉल सर्किल किसका? ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन। बाय द प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लेन के काटने से तो बना ये। और अगर आप फर्स्ट ईयर की नॉलेज से याद करें तो अगर मैं इस सेक्शन पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लूं, सपोज पी, यहां करूं या यहां करूं, ये पॉइंट लाई कर रहा है यानी कि स्थित है, ये पॉइंट स्फीयर पे भी स्थित है और प्लेन पे भी स्थित है। कौन सा प्लेन? जो इसको काट रहा है। देखिए आप प्लेन को आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए, ये प्लेन का पोर्शन है, शेडेड पोर्शन। तो ये वाला जो पी पॉइंट है, एक्चुअली कौन सा पॉइंट है ये? इट इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी ये पॉइंट यहां 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 कहीं भी हो सकता है। तो ये पॉइंट सर्किल पे भी, सॉरी स्फीयर पे भी लाई कर रहा है। इसको आप विजुअलाइज कीजिए, ये भी आपको स्फीयर पे दिख नहीं रहा है क्योंकि स्फीयर तो आगे से होता हुआ पीछे जा रहा है, दाएं बाएं पूरा राउंडेड फैला हुआ है। तो ये पॉइंट उसके पीछे की तरफ है। तो ये पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर एज वेल एज ऑन द प्लेन, और अल्टीमेटली इट लाइज ऑन द सर्किल यानी कि सेक्शन। तो हमने दो तरह के वर्ड पढ़े, देखिए आप। एक तो पढ़ा ग्रेट सर्किल। इसकी एक और हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जब हम ग्रेट सर्किल की बात करते हैं, देखिए वापस से मैं इस डायग्राम को रब करके वापस से मैं आपको इसको बना रहा हूँ। सपोज वापस से उसी पहली वाली बात को समझते हैं। ये मेरा एक स्फीयर है, इसको मैंने एक प्लेन से कट किया और उस प्लेन को इस प्रकार कट किया मैंने कि मेरे पास दो इक्वल स्फीयर बन रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला स्फीयर इक्वल है। और ये जो सर्किल है इसके इसमें कहला रहा है ग्रेट सर्किल। यहां तक की बात हो गई। अब ये है ग्रेट सर्किल का सेंटर। तो अब आपको याद कर रखना है कि अगर सर्किल ग्रेट है तो उस केस में जो ग्रेट सर्किल का सेंटर है, सेंटर ऑफ द ग्रेट सर्किल और सेंटर ऑफ द स्फीयर सेम होंगे। देखिए अब ये जो पॉइंट है ना साहब, ये पॉइंट हमारा इस सर्किल का भी सेंटर है और इस स्फीयर का भी सेंटर है। क्लियर है? ये तो बात आपको फर्स्ट ईयर की नॉलेज से पता होगी। बट लेकिन अगर हम बात करें इस फिगर में स्मॉल सर्किल के वाले केस में, तो यहाँ पर स्मॉल सर्किल का जो सेंटर होगा हमारा, सपोज इसका नाम मैं सी रख देता हूँ, क्योंकि अब की बार जो मेरा
दोनों सेंटर अलग अलग है। देखिए आप इधर, ये है मेरा सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ, और ये है मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों के सेंटर्स डिफरेंट है, सेंटर्स आर डिफरेंट। अच्छा एक और बात, इस केस में, केस नंबर 1 में जबकि ग्रेट सर्किल बन रहा है, तो जो रेडियस है किसकी, स्फीयर की, वही रेडियस ग्रेट सर्किल की होगी। देखिए आप इधर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ क्या डिनोट कर रही है, ये दूरी क्या बता रही है, तो ये दूरी बता रही है स्फीयर की रेडियस, और ये दूरी बता रही है सर्किल की रेडियस, ग्रेट सर्किल की। तो दोनों की रेडियस सेम है। ये सारी बातें मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें जस्ट रिकॉल है फर्स्ट ईयर की। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, इस वाले केस में देखें, तो ये तो है आपकी, ये थोड़ा सा डायग्राम मिट गया, वापस इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये तो है आपकी रेडियस ऑफ द, ये रेड कलर में रेडियस ऑफ द स्फीयर, जबकि ये है आपके रेडियस ऑफ द सर्किल, स्मॉल सर्किल। तो ये दोनों सर्किल रेडियस अलग अलग होंगी। ओके, तो ये सारी बातें समझ में आने के बाद हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये सारी बातें अगर आपको नोट करनी है या लिखनी है, वापस से देखनी है, तो आप आपकी फर्स्ट ईयर की जो बुक है 3D की, निर्देशांक ज्यामिति की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आप देखिए, ये सारी बातें ग्रेट सर्किल की मैंने आपको बता दी। अब लास्ट जो आज हम एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है। देखिए अब इधर, ये इसको मैंने अभी टिक किया, पढ़िए इसको। अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ ग्रेट सर्किल थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन ए स्फीयर। मतलब ये है, आप अपने दिमाग में या अपने ब्रेन में एक स्फीयर लेके आ जाइए, एक बॉल लेके आ जाइए। मान लिया आपके सामने एक बॉल पड़ी है, फुटबॉल। अब आपने एक पेन उठाया और उस फुटबॉल पर मैंने आपको कहा कि आप अपनी मर्जी के 2 पॉइंट पेन से मार्क कर दो, पेन से 2 डॉट बना दो उस स्फीयर पे, बना दिए, तो वो तो हो गए सब 2 पॉइंट्स ऑन द स्फीयर। अब अगर मैं आपसे, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ कि एक ग्रेट सर्किल मुझे इमेजिन करना है या सोचना है जो उन दोनों पॉइंट से गुजरे जो आपने उस स्फीयर पर पेन से मार्क की, क्या ऐसा ग्रेट सर्किल होगा? बिल्कुल होगा। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ऐसा या तो एक यूनिक ग्रेट सर्किल होगा, यानी एक ही होगा, या फिर अनंत ग्रेट सर्किल होंगे जो उन 2 पॉइंट से पास होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो जो 2 पॉइंट्स है ना साहब, वो किस प्रकार स्फीयर पे हमने मार्क किए। तो देखिए केस नंबर 1, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्हेन द 2 पॉइंट्स, या 2 पॉइंट्स लिख देते हैं अपन, व्हेन द 2 पॉइंट्स आर नॉट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर। क्या मतलब है इसका? देखिए आप, इसको हम यहाँ इस फिगर में समझते हैं। इस फिगर में देखिए आप, यहां पर वो जो 2 पॉइंट हमने मार्क किए वो है ए और बी। ए और बी पॉइंट्स हमने एक स्फीयर पर सोच लिए या चिन्हित कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये समझना है कि ये पॉइंट ए और बी हैं। शुरुआत में समझने के लिए आप यूँ मानिए कि ये ए पॉइंट तो है स्फीयर के पीछे की ओर, जो हमको सामने से पोर्शन दिख नहीं रहा है, और ये बी पॉइंट है सामने की ओर, जो पोर्शन हमको दिख रहा है। देखिए 3D हम समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन या दिमाग में सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब आप एक बात और विजुअलाइज कीजिए कि मैंने इन ए और बी पॉइंट्स को, सिर्फ सोचना है कि मैंने इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये पेन से दिखा आपको? अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेट लाइंस कहाँ होगी? क्या ये स्फीयर पे होगी? स्फीयर पे तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन स्फीयर पे तो बैठ ही नहीं सकती है। ये लाइन एक्चुअली उस स्फीयर की एक कॉर्ड होगी जो उस स्फीयर के अंदर होगी, अंदर। अगर आप 2 पॉइंट्स, एक पीछे की और एक आगे की ओर लेकर उनको मिलाएं, तो वो जो लाइन बनेगी ना सब, वो स्फीयर के अंदर बनेगी। अब सब क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी को मिलाने वाली जो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये ओ से पास हो रही है? ओ से। ओ कौन है? ओ है स्फीयर का सेंटर। तो आपको दिख रहा है ए बी लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी लाइन इस स्फीयर का डायमीटर नहीं बना रही है। या दूसरे वर्ड में ये कह सकता हूं कि ये जो ए बी लाइन है ना, इसके सिरे ए और बी जो हैं, एक्सट्रीमिटीज जो ए और बी हैं,
वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं है, किसी भी डायमीटर के। तो यही वाला केस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। व्हेन द 2 पॉइंट्स, हम कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर नॉट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब आपको क्या सोचना है कि इस केस में ए और बी से गुजरने वाला या वाले कितने ग्रेट सर्किल हैं? तो इसका आंसर है 1 यूनिक ग्रेट सर्किल। ये ग्रेट सर्किल को मैंने शॉर्ट में लिखा है, आगे भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका आगे रीज़न लिखा है कि ऐसा क्यों होगा सब, एक ग्रेट सर्किल क्यों गुजरेगा इससे। देखिए अब इधर, तो अब आप मेरे को बताइए, किसी भी स्फीयर पर जो हम बात कर रहे हैं सर्किल की, ग्रेट सर्किल की, तो किसी भी स्फीयर पर एक ग्रेट सर्किल की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होती है? तो इसका आंसर मैंने आपको ऊपर दे दिया। जब उस स्फीयर को एक प्लेन काटता है, ठीक है ना, और उस प्लेन के काटने से जो सर्किल बन रहा है, उस सर्किल का ईच पॉइंट, प्रत्येक बिंदु उस प्लेन पे अवश्य लाई करना चाहिए। प्लेन पे भी करेगा, स्फीयर पे भी करेगा। तो सीधी सादी बात क्या हो गई कि साहब ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं दोनों, ये पॉइंट्स उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं जो काट रहा है। देखिए इस प्लेन को हम बना देते हैं ऐसे। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि ग्रेट सर्किल बने, स्मॉल सर्किल नहीं बने। मैं क्या चाहता हूं? ग्रेट सर्किल बने, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, ए और बी को मिलाने वाली लाइन ओ से पास नहीं हो रही है, तो ओ, ए और बी, ये कुल 3 पॉइंट्स हो गए। अब आप ध्यान से सोचिए, मैं चाहता हूं ग्रेट सर्किल बने, और ध्यान से समझने की बात क्या है कि जो ग्रेट सर्किल बन रहा है, क्या उस पर ए और ओ और बी तीनों लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ए और बी तो दिख ही रहे हैं आपको सर्किल पर। ओ जो है वो सर्किल के बीच के पोर्शन पर है, यानी सर्किल के एरिया पर है। और अगर हम फल के स्टाइल से समझना चाहें, तरबूज के स्टाइल से, तो ओ पॉइंट उस रेड पोर्शन पर है। तो अब अगर आपको एक तरह से आपने वो प्लेन यहाँ पर बनाया है जो ए से पास हो रहा है, ओ से पास हो रहा है और बी से पास हो रहा है, और ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। अब ये नॉन कोलिनियर क्या होता है साहब? 3 पॉइंट्स जो तीनों एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ये बात क्लियर हो गई। ए और बी एक रेखा पर है, ओ और एक रेखा पर है, और बी एक रेखा पर, लेकिन तीनों एक रेखा पर नहीं है। तो अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, तो उनसे कितने समतल गुजर सकते हैं साहब? ए बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। अगर 3 बिंदु नॉन कोलिनियर हैं, तो उनसे एक और केवल एक, यानी एक यूनिक प्लेन गुजर सकता है। तो इससे, इस सारे डिस्कशन से ये सिद्ध हुआ कि ए, ओ और बी से एक यूनिक प्लेन गुजर सकता है, और वो यूनिक प्लेन जब स्फीयर को काटेगा तो एक यूनिक ग्रेट सर्किल का उत्पत्ति देगा। तो इस सारे डिस्कशन से क्या प्रूव हुआ कि अगर 2 पॉइंट्स जिनको मिलाने वाली रेखा एक व्यास नहीं है स्फीयर का, तो फिर उन दोनों पॉइंट से एक यूनिक ग्रेट सर्किल गुजरता है हमेशा, ठीक है। फिर आप देखिए सेकंड केस, इसको आप दोबारा से 2-3 बार सुनना, क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करें कि व्हेन द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? वही ए और बी। अब की बार ये एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी सिरे हैं एक डायमीटर के। इस डायग्राम में देखिए आप, ए और बी दिख रहे हैं आपको फिगर, ए और बी, ये एक। अब आप देखिए ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन है, मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूँ। देखिए इधर कि ऊपर भी मैंने ब्लू कलर से बनाई थी। इनको जो मिलाने वाली लाइन है वो ओ से गुजर रही है, ओ से। तो अब की बार क्या हो गया कि ए और बी एक व्यास के सिरे हो गए। तो अब ये तीनों पॉइंट्स क्या बन गए? ये तीनों पॉइंट्स बन गए कोलिनियर। और 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं, तो साहब बताइए उनसे कितने प्लेन गुजरते हैं? ये बात आपकी पुराना एक कंसेप्ट है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे अनंत समतल गुजरते हैं, अनंत समतल। तो वो जो अनंत समतल गुजरेंगे ए और बी से, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे 3 समतल शो किए हैं, दिख रहे हैं आपको फिगर में? देखिए आप, पहला समतल है यहाँ दिखा है, देखो A C1 B D1, कहाँ है ये?
ढूंढिए इसको, AC1BD1 को। यस, दिख गया आपको। मैं इसको वापस बना देता हूँ, देखो इधर, ये तो मैंने बनाया ऐसे हॉरिजॉन्टल, दिख गया आपको। देखिए ए तो वापस यहाँ है, इस फिगर को आप वहाँ ढूंढिए, AC1BD1। तो ये एक्चुअली मैंने बना दिया सेक्शन, जो कि उस प्लेन के काटने से बनेगा जो C1 और D1 से गुजरता है, A और B से गुजरता ही है। तो इससे एक सेक्शन बन गया इस प्लेन से। फिर दूसरा प्लेन देखिए, ये है, यहाँ देखिए, यहाँ बना रहा हूँ मैं इधर AC2BD2। देखिए अब AC2BD2। तो अब की बार जो प्लेन है वो वापस A, B और O से गुजर रहा है। यहाँ पर भी प्लेन किससे गुजर रहा था? A, B और O से। यहाँ पर भी प्लेन A और B से गुजर, यानी कि 3 पॉइंट्स A, B और O से ये वाला प्लेन भी गुजरा, प्लेन 1, और ये वाला प्लेन भी गुजरा, और दोनों प्लेनों ने क्या दिया? A और B से गुजरने वाला ग्रेट सर्किल दिया। इसी प्रकार तीसरा प्लेन दिख रहा होगा आपको, AC3BD3। और इस तरह से तो आप यहाँ पर अनंत प्लेन A और B से पास होने वाले, जो O से भी पास हो रहा है, ड्रॉ कर सकते हैं। और हर बार एक प्लेन एक ग्रेट सर्किल की उत्पत्ति देगा। तो इन दिस वे कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कि अगर दो पॉइंट्स एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज हैं तो उनसे, और वो पॉइंट स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, तो उनसे गुजरने वाले अनंत ग्रेट सर्किल होते हैं। ठीक है साहब, ये तो आज का लेक्चर इतना ही है। अब हम आगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए आप इन बातों को डिस्कस करेंगे, एक्सिस, पोल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स, नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, चूँकि हमारे पास ऑनलाइन मीडियम से हम पढ़ रहे हैं, और इस तरह से आपको थोड़ा सा बुक से पढ़ना पड़ेगा, पुरानी बातें रिकॉल करनी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मुझे फीडबैक देना पड़ेगा कि आपको समझ में कितना आया, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैसे देंगे आप? जब आप वीडियो को चलाते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पर एक लिखा हुआ आता है नीचे कमेंट। ओके, फर्स्ट ईयर में तो आप ऑनलाइन स्टडी कर ही चुके हैं, तो वहाँ पर कमेंट में आप अपना कमेंट टाइप करके मुझे भेज देना, अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, आया तो कैसा आया। तो आप, इससे क्या होगा, मुझे फीडबैक मिलेगी। ये बात मैं बार बार नहीं कहूँगा, फर्स्ट लेक्चर इसलिए कह रहा हूँ। और आप लोगों से मेरा अभी इंटरेक्शन है भी नहीं है, फिजिकली हम कभी मिले नहीं हैं, तो ये इंटरेक्शन ज़रूरी है, ऐसे कमेंट में आप मुझे भेजिएगा। उसके बाद मुझे पता पड़ेगा कि भाई और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।